राहु काल क्या होता है? राहु काल और क्यों नहीं किए जाते राहु काल में शुभ कार्य? जय माई की मित्रों, आज बात करते हैं राहु काल के बारे में। आखिर में क्यों डरा जाता है राहु काल से और क्यों नहीं किए जाते इसमें मंगलिक कार्य? तो मित्रों, राहु काल को राहु महाराज से जोड़ा गया है, क्योंकि राहु काल में किए गए कार्य राहु के मुख में चले जाते हैं, क्योंकि राहु को हम सर्प से संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार सर्प के मुख में हमेशा विष रहता है, उसी प्रकार राहु काल में हम कुछ भी कार्य करेंगे तो वो सर्प के मुख में जाएगा और उस कार्य का जो भी फल होंगे वो या तो कम हो जाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। मित्रों, राहु काल हर रोज हर वार को अलग अलग समय पर घटित होता है, परंतु एक बात हमेशा आप याद रखना, कभी भी दिन के प्रथम पहर में कभी राहु काल नहीं होता है। एक घटी में 24 मिनट होते हैं, तो आप छोड़ दीजिए। सूर्योदय के जो एक घटी होती है उसमें कभी राहु काल नहीं होता है, परंतु जैसे कि हफ्ते की शुरुआत सोमवार से की जाती है, इसलिए सबसे पहला राहु काल सोमवार को होता है। इस समय मैं मोटा मोटी राहु काल का समय आपको बताऊंगा। सोमवार को राहु काल जो होता है वो होता है 7:30 से 9 के बीच में। ठीक है, कहीं कहीं सूर्योदय के हिसाब से राहु काल लिए जाते हैं और ये सत्य भी है। आप दक्षिण का राहु काल और उत्तर का राहु काल आप एक समय नहीं ले सकते, क्योंकि हर जगह सूर्योदय का समय अलग अलग होता है। बहुत से लोग कहते भी हैं, खैर इस पे कभी फिर चर्चा करेंगे। अब दूसरा राहु काल मंगलवार का राहु काल 3 बजे से और 4:45 बजे के बीच में होता है। तीसरा राहु काल बुधवार का राहु काल 12:30 से 2 के बीच में। फिर अगला राहु काल बृहस्पतिवार का राहु काल 2 से 3:30 बजे का, या 2:45 से आप 3 बजे तक का आप ले लीजिए। शुक्रवार का राहु काल 10:30 से 12 के बीच में, और अंत का राहु काल शनिवार का 9 से 10:30 के बीच में। अब मित्रों, ये तो मैंने समय बता दिया आपको राहु काल का। ये मैंने समय इसलिए बताया है कि ये एक आपको अनुमान हो जाएगा कि इस बीच से इस बीच तक हमें कोई भी कार्य नहीं करने। ठीक है, जैसे मैंने पूर्व में बताया, सूर्योदय के हिसाब से राहु काल निकाला जाता है। कहीं पे 10 मिनट पहले सूर्योदय, कहीं पे 10 मिनट बाद। तो आप इसका एक अनुमान ले लीजिए कि आपके शहर में यदि सूर्योदय पहले और बाद में हो रहा है तो आप उसकी 10-15 मिनट आप ऊपर नीचे कर लीजिए। अब बात आती है कि पंडित जी ने राहु काल तो बता दिया, अब राहु काल में अति आवश्यक हो गया है। अब आपने जो ट्रेन बुक करवाई है, या आप कहीं फ्लाइट से कहीं जा रहे हैं, या आप लड़की देखने जा रहे हैं, या आप बच्ची के लिए वर देखने जा रहे हैं, या किसी अन्य कार्य के लिए आप जा रहे हैं और आपका उस समय निकलना जरूरी है। भाई, लड़की के लिए आप यदि वर देखने जा रहे हैं, बिटिया के लिए, तो आप अपने हिसाब से थोड़े जाएंगे। सामने वाले ने कह दिया कि साहब ठीक है, आप शुक्रवार को आ जाइए, आप और आप 11 बजे आ जाइए, हम आपको 11 बजे मिल जाएंगे। अब शुक्रवार को तो 10:30 से 12 के बीच में तो राहु काल है। आप उनसे ये भी नहीं कह सकते कि नहीं साहब हम नहीं आ सकते। तो आप क्या करें, ऐसे समय पर घर से जब निकले तो इस तरह से नाक साफ करें, सीधा पैर निकाल के सबसे पहले देहली से निकले आप। इससे पहले श्री गणेश जी महाराज के 11 नामों का पाठ कीजिए, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए, गुड़ खाकर निकलिए। आप यदि ये सब कार्य करेंगे तो आपको राहु काल के दुष्प्रभाव नहीं मिलेंगे, क्योंकि राहु काल में यदि आप श्री गणपति गजानन भगवान की आप पूजा करके निकल रहे हैं और ये सब उपाय आप करके निकल रहे हैं, तो मेरा मानना है, क्योंकि मैं शास्त्रोक्त बात करता हूं, आपका राहु काल में किए गए कार्य शुभ फलित होंगे। क्योंकि राहु क्या करता है, आपकी मति मारता है, आपकी बुद्धि घुमाता है, आपके डिसीजंस फेल करता है। यही तो कार्य करता है राहु, या आपके शुभ कार्यों को चुरा ले जाता है।
आप यदि ये कार्य कर रहे हैं तो आप इनसे बचेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय माई की।